हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। पिछले एक वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि परसेंटेज होता क्या है, मतलब इसका काम क्या है, किस लिए हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने कि मतलब परसेंटेज का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मेरा ये मोटिव रहेगा कि जहाँ पर भी परसेंटेज का क्वेश्चन मुझे मिलेगा मैं उस सब क्वेश्चन को एक साथ करके एक सीक्वेंस ऑर्डर में उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो मैंने आज लिया है जैसे इधर आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैंने आज लिया है आर.एस. अग्रवाल के बुक में क्लास 8 का परसेंटेज का चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 9 है। तो मैंने 1 से 10 तक ऑल क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इधर हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसको समझेंगे बारीकी से। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो हम लोगों को करना क्या होगा, तो पहले देखिए एक्सरसाइज 9 है। ओके, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर मुझे फ्रैक्शन से कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है। फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ अगर आते हैं, मतलब किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों से पूछा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो हम लोगों को इधर देखिए, तो इधर 48% हम लोगों को दिया है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो हम लोग ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट है परसेंटेज में। तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में आना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 100। देखिए, हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो सिंपली क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इधर हम लोग को परसेंटेज का साइन देना है कि नहीं देना है। तो इधर परसेंटेज का साइन बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज का जो साइन है वो उठ जाता है। इस परसेंटेज के साइन को उठा के ही हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग इधर परसेंटेज का साइन नहीं देंगे। तो तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहे तो इसको क्या करना, आप चाहे तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर डिनोट करना है तो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 4 से इसको पहले डिवाइड करते हैं। 4 12 से 48, 4 25 से ये। सो आप देख सकते हैं अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 12/25। आई थिंक अप टू दिस इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट 20%। तो ये भी परसेंटेज में है, किस में जाना है, फ्रैक्शन में। तो क्या करना होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 220 डिवाइडेड बाय 100, 10 से डिवाइड करते हैं, एक 0 कट जाएगा। तो 22/10, 2 से 11/5। तो ये रहा इसका आंसर। ये रहा, इससे डिवाइड नहीं हो सकता है 11 और 5। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो यही आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट 2.5%। 2.5% का मतलब है, पहले देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय 100। हम लोग क्या किए,
इसको एज इट इज़ रख दिया 2.5 को, सिर्फ परसेंटेज को हम लोग किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 से हम लोग डिवाइड किए। अब हम लोग को ऊपर में पूरा फ्रैक्शन में लेके आना है, तो लेकिन इधर तो डेसिमल वैल्यू है। जब भी न्यूमरेटर में डेसिमल वैल्यू लेता है तो उसको उठा के देखिए हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में डेसिमल की वैल्यू के वजह से एक, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में, डेसिमल का राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। जितना भी डिजिट होगा तो उतना जीरो हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो डेसिमल की वजह से एक, और इसके राइट शिफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है 5, तो 5 की वजह से एक जीरो। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होता तो हम लोग 2 जीरो यूज़ करते। तो इसको और एक बार लिख लेते हैं 25। तो अब डेसिमल उठ गया है तो ए वैल्यू 25 हो गया है 1000। ओके, सो 25 से डिवाइड कर देते हैं एक बार। 25 से 1 जो 25, 25 4 जो 100 जीरो, सो 1/40। सो ये रहा इसका आंसर। ओके, सो हम लोग देखिए पहला पार्ट का ये सवाल सब सॉल्व कर लिए हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। ओके, एक्सप्रेस जैसे आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में है 2 का 1, अगर करना है 6% को इसमें, इसको किस में करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आप देख सकते हैं पहले तो हम लोग तो सिर्फ यही सीखे हैं, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इधर तो क्वेश्चन में ही दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग नहीं सीखे। तो ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से सीखिए। पहले हम लोग फ्रैक्शन में आते हैं, उसके बाद हम लोग डेसिमल में जाने की कोशिश करेंगे। पहले 6% को उठाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको क्या करना है, अगर हम लोग को एक क्वेश्चन ये रहता कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग काटाकुटी करके मतलब डिवाइड करके इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में रख देते। लेकिन इधर भी वही कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक तो हम लोग काटाकुटी करके फिर उसको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू में ले जा सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा रहेगा, मतलब 10⁻1 = 10, 10⁻2 = 100, 10⁻3 = 1000, ऐसा रहेगा। मतलब जब भी आपको 10, 100, 1000, 10 की पावर जब भी बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको कुछ कभी भी डिवाइड नहीं करना है। मतलब जब भी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से डिवाइड करना है तो ये बहुत ईजी है। देखिए 6/100 इसको डिवाइड कैसे करना है, मतलब आप इसका आंसर होगा, देखिए एक डिजिट जब राइट से हम लोग को डेसिमल वैल्यू कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो शिफ्ट करना है। मतलब 2 जीरो को 2 प्लेस तक हम लोगों को शिफ्ट करना है। जैसे एक पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ उसके बाद। ओके, तो इसका आंसर ये रहेगा। कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 100 से जब भी डिवाइड करते हैं कितना जीरो है, 2 जीरो है। मतलब मुझे डेसिमल वैल्यू को 2 प्लेस तक लेके आना है, लेकिन लेफ्ट लेके जाना है कि राइट लेके जाना है। हमेशा जब भी आप डिवाइड करते हैं तो राइट से हम लोगों को लेफ्ट तक आना है। ये राइट प्लेस है, राइट से हम लोगों को लेफ्ट प्लेस में आना है। देखिए 6 राइट प्लेस में है, डेसिमल वैल्यू एक घर है, 2 घर, इधर 2 घर हो गया। लेकिन इधर तो ब्लैंक है। जब मतलब मैं ये बोलूँ 0,6, इसका वैल्यू भी तो 6 है, 0,0,6 इसका वैल्यू भी तो 6 है, और 0,0,0,6 ये इसका वैल्यू भी 6 है। मतलब हम लोग किसी नंबर के पहले 0 देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो हम लोग को इधर 6 के प्लेस में हम लोग 0 बैठा दिए हैं, तो 2 प्लेस हो गया है, एक 6 और एक 0। तो हम लोग को 2 जीरो है तो 2 प्लेस तक मतलब हमको लेके आना है। तो हम लोग ऑलरेडी 2 प्लेस में यहाँ पर डेसिमल दे दिए हैं, तो हम लोगों को आंसर आ गया 0.06 इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72%। 72%, ओके 72%। इसको कैसे करना है, 72/100। देखिए
फिर 100 से डिवाइड करना है, ये बहुत ईजी होता है। मैंने क्या बोला, तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो मतलब दो डेसिमल वैल्यू को 2 प्लेस में शिफ्ट करना है। कहाँ से, राइट से लेफ्ट तक, ये राइट से लेफ्ट तक, ठीक है, राइट से लेफ्ट तक। तो एक प्लेस हो गया 2, ये 7 वाला 2 सेकेंड प्लेस है, तो मतलब 2 प्लेस तो हमारे पास है ही है, तो हम लोग को जीरो देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हैं, पहले डेसिमल वैल्यू में अच्छा नहीं लगता है, तो इसी यहाँ पर आप जीरो दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 0.72, मतलब ये यूनिट प्लेस में जीरो है, जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये देखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 2 3 125%, ओके 125%। इसको क्या करना है, इसको आप परसेंटेज से डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 125 पहले फ्रैक्शन में आ गए, 100 फिर 100 से डिवाइड करना है। तो हम लोग को कितना, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 जीरो है, दो जीरो से डिवाइड करना है, मतलब राइट से हम लोग को 2 प्लेस तक आना है, डेसिमल वैल्यू को लेके आना है, ठीक है। तो इधर एक फर्स्ट प्लेस, ए सेकेंड प्लेस, ठीक है, राइट से लेफ्ट, ओके। तो डेसिमल इधर हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा, तो इधर 1 है तो 1 रहने देते हैं, 1.25 हो गया आंसर, ओके। तो इधर जीरो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर ऑलरेडी यूनिट प्लेस में 1 है, तो यूनिट प्लेस में कुछ नहीं रहता है तो जीरो देते हैं, अगर कुछ रहता है तो उसी को हम लोग एज इट इज़ बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज, किस में है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में पहले लिख लेते हैं 9/25, देखिए इधर 9/25, ये क्या है, फ्रैक्शन है। जब भी मैंने ऑलरेडी बोला फ्रैक्शन से किस में लेके जाना है, देखिए फ्रैक्शन से हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करता है। सिमिलरली वही करेंगे, इधर 9/25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 9/25 इंटू 100, ठीक है। तो पहले 25 1 से 25 4 36, इधर क्या करना पड़ेगा, 36 हम लोग किस में कन्वर्ट किए, परसेंटेज में, तो परसेंटेज का सिंबल तो देना ही पड़ेगा, हो गया 36%। सेकेंड वाला है, देख लेता हूँ 3/125, ओके 3/125, ओके। तो इस ये भी फ्रैक्शन में, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3/125 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले 25 से डिवाइड करते हैं, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ओके। सो और डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 3 4 जा 12, और डिनोमिनेटर में 5, 12/5%, ऐसा भी रख सकते हैं, और अगर चाहे तो डेसिमल वैल्यू में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रखते हैं। तो और चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं, ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही मतलब रख सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 होल 2/5, ये तो पता ही है आप लोगों को, 2 होल 2/5%, ये इसका आंसर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ऐसे भी रखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं उसे, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। सो क्या करना पड़ेगा, देखिए 4:5, ओके। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखिए तो जब भी 4:5 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, 4/5, रेशियो का मतलब ही तो वही होता है ना, 4/5, मतलब ये हो गया ना फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 20 जा 100, 24 जा 80% हो गया, बहुत ईजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या बोला है, एक्सप्रेस 125% एज ए रेशियो। पहले रेशियो हम लोग सीखे हैं 125% से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन तो होता ही रेशियो फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए 125% है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो 125 डिवाइडेड बाई 100 हो गया।
तो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखना चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं 25 से, 25 5 से 125, 25 4 से 100। सो 5/4 जो फ्रैक्शन है उसी को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, 5/4। ओके, सो ये रहा इसका आंसर, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ लार्जेस्ट इन, देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14। ओके, सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 वैल्यू दिया है, 6 होल 2/3% ए परसेंट में दिया है, ठीक है, और एक दिया है 3/20 ए फ्रैक्शन में दिया है, और एक 0.14। तो 3, एक परसेंटेज में, एक फ्रैक्शन में और एक डेसिमल में। तो हम लोग ऐसे बोले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कौन लार्जेस्ट है, ऐसे भी हो सकता है, लार्ज असेंडिंग ऑर्डर में आप सजाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखिए, तो और व्हिच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक परसेंटेज में है, एक फ्रैक्शन में है, एक डेसिमल में है। हम लोग ये तीनों अलग फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, या तो इसको पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इसको पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इसको पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन इजी रहेगा पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट अगर कर दिए जाएंगे। तो देखिए 3 6 18 18 to 20/3%। तो और ये 3/20 इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15% ये हो गया, और एक है 0.14। पहले हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 0.14 का मतलब पॉइंट उठा के डिनोमिनेटर में 1, कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 2 0, 1 2। ओके, सो कितना हो गया 14/100। 14/100 मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 14%। देखिए 3 परसेंटेज में मिल गया, 20/3%, एक 15%, एक 14%। तो हम लोग तो ये तो इजीली बता सकते हैं 15% और 14% में ए बड़ा है, लेकिन हम लोग 20/3, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोगों को लिए सुविधा रहेगा। 3 6 18 2 18, like this is a rational number, so don't worry about it. so what is the value, तीन वैल्यू देखिए अच्छे से, एक 6.66%, ठीक है, और एक है 15%, और एक है 14%। ओके, तो तीन वैल्यू मिल गया है। अब आप इसका वैल्यू का मतलब क्या होता है, 6.66 का मतलब होता है वैल्यू 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, ठीक है, 6 और 7 के बीच के वैल्यू है। तो 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है, ये 15% है, ये 14% है। तो हम लोग बोल सकते हैं 15% इज़ द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है। ओके, लार्जेस्ट है, सो लार्जेस्ट है। लेकिन हम लोग को आंसर में जब भी लिखना है 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कौन सा था, 3/20, तो हम लोग बोल सकते हैं 3/20 इज़ द लार्जेस्ट। क्वेश्चन में यही था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया 3/20 लार्जेस्ट हो गया आंसर। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में जल्द ही अपलोड कर देंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी भी जगह कोई भी डाउट होता है तो हम लोग मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।